अभी कुछ दिनों से मैं एक न्यूज़ देख रहा हूँ जिसमें ये कहा जा रहा है कि काफ़ी लोग जो है म्यूकरमाइकोसिस की वजह से मर रहे हैं। तो आखिर म्यूकरमाइकोसिस क्या होता है, आज के वीडियो में हम जानेंगे। क्या है म्यूकरमाइकोसिस, क्यों कोविड के पेशेंट जो रिकवर कर जा रहे हैं उसके बाद फिर उनको म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है, क्या म्यूकरमाइकोसिस डेंजरस है, क्या डायबिटीज मरीजों को म्यूकरमाइकोसिस ज्यादा होता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस को हम ब्लैक फंगस भी बोलते हैं, यानी कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि म्यूकरमाइकोसिस जो है ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है, ये कॉमन कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस सेकेंड वेव के बाद ये देखा जा रहा है कि म्यूकरमाइकोसिस का एक सुनामी आ गया है, बहुत सारे लोगों को म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है। तो आखिर म्यूकरमाइकोसिस होता क्या है? तो दोस्तों, म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल डिसऑर्डर है और म्यूकरमाइकोसिस उन लोगों को होता है जिनका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कौन लोग होते हैं? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जैसे कि अगर आपको कैंसर है या बहुत लंबे समय से आपको बीमारी है या फिर आपको डायबिटीज है। जिनको भी डायबिटीज है वो बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। जिस दिन आपको डायग्नोसिस हो गया डायबिटीज का, उस दिन आप समझ लीजिए कि आपका इम्यून सिस्टम काफी कमजोर है। तो इसलिए आपको शुगर कंट्रोल पे शुरू से ही ध्यान देना चाहिए। डायबिटीज जो है ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। डायबिटीज के कारण या फिर उसके कॉम्प्लिकेशन के कारण 7 सेकंड में 1 लोगों की मृत्यु होती है। तो आप समझ लीजिए कि डायबिटीज कोविड से भी ज्यादा डेंजरस है। तो जिन लोगों को भी डायबिटीज है, प्लीज आप लोग इग्नोर मत करिए, अपना शुगर लेवल कंट्रोल करिए, इसको रिवर्स करने की कोशिश करिए। और ये देखा जा रहा है कि जिनको भी कोविड हुआ है और खास करके अगर उनको डायबिटीज है, वो कोविड से अगर रिकवर भी कर जा रहे हैं तो उसके बाद भी ये म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन हो रहा है। और म्यूकरमाइकोसिस मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसका एक सुनामी आ गया है। इसका कारण मैं आपको अभी बताता हूं। इसका कारण यह है कि जब भी आपको कोविड का इन्फेक्शन हो रहा है तो कोविड के इन्फेक्शन में आपको स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जाता है। और अगर आपको डायबिटीज है या था तो उसके कारण आपका बॉडी पहले से ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। और ट्रीटमेंट क्या दिया जा रहा है? स्टेरॉइड दिया जा रहा है। हाई स्टेरॉइड जब भी हम देते हैं तो आपका बॉडी और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। और जब भी आप कोविड से रिकवर हो जाते हैं और स्टेरॉइड का इंजेक्शन या टैबलेट्स लेके रिकवर करते हैं तो उसके बाद आपका बॉडी इतना कमजोर होता है, आपका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर होता है कि उसी समय आपको ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और ये फंगल इन्फेक्शन भले ही रेयर है, लेकिन अगर किसी को हो गया तो ये जानलेवा भी हो सकता है और ज्यादातर लोगों का जान जा रहा है। और ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को ये फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, म्यूकरमाइकोसिस। लोगों का आंखों की रोशनी जा रहा है और कई कंडीशन में तो लोगों को बचाया भी नहीं जा रहा है। तो बहुत लोग जो कोविड से रिकवर कर जा रहे हैं उसके बाद म्यूकरमाइकोसिस के कारण वो मर जा रहे हैं। और इसका कारण एक ही है कि हाई डोज स्टेरॉइड्स दिया जा रहा है लोगों को। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेरॉइड्स का मिसयूज ना करें। मैं डॉक्टर से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग स्टेरॉइड्स का मिसयूज ना करें। मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर लोगों को स्टेरॉइड्स दिया जा रहा है। डॉक्टर्स यूट्यूब पे आके चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा है कि स्टेरॉइड्स लाइफ सेविंग ड्रग है, स्टेरॉइड्स ही आपको बचा सकता है, स्टेरॉइड्स ही आपको बचा सकता है। तो जो लोग भी ऐसे कह रहे हैं, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसे आप लोग ना करें, क्योंकि आपके वजह से काफी लोग जो है स्टेरॉइड्स खुद से लेना शुरू कर रहे हैं। और मैं एक इंसिडेंट ऐसा जानता हूं, मेरा एक मरीज है जिनको हाई शुगर है, 60+ है। कुछ दिनों से उनका शुगर लेवल काफी हाई जा रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उनका शुगर लेवल इतना हाई क्यों जा रहा था। और जब मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगे कि मेरे बेटे को कोविड हो गया है और उसको डॉक्टर्स ने कुछ दवाई दिया है और उसने खुद अपने से ही कुछ और दवाई लेके आ गए और बोला कि सारे लोग ये दवाई खा लो तो फिर आप लोग सेफ रहोगे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप जो दवाई आप ले रहे हो उसकी लिस्ट भेजो मुझे। और जब उन्होंने मुझे लिस्ट भेजा तो मैंने देखा कि वो स्टेरॉइड्स भी ले रहे। तो मैंने कहा कि आपको कोई सिम्टम है? आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या कम हो गया है? क्या आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी? क्या आप 6 मिनट वॉक टेस्ट नहीं कर पा रहे थे? तो उन्होंने फिर ये कहा कि नहीं, मेरे को ऐसा कोई सिम्टम नहीं है।
तो मैंने पूछा कि फिर आपने स्टेरॉइड्स क्यों लिया, और वो कह रहे थे कि बेटे ने कहा कि नहीं ये खा लो, मुझे कोविड हो गया है तो फिर आप लोग भी खा लो, फिर आप लोग सेफ रहोगे। ये सारे डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि स्टेरॉइड्स लेना चाहिए, स्टेरॉइड्स लेना चाहिए। गाइस, स्टेरॉइड एक लाइफ सेविंग ड्रग है, मैं भी मानता हूं, लेकिन किस समय देना है, कितना डोज में देना है, किसको देना है, किस परिस्थिति में देना है, ये जानना बहुत जरूरी है। अपने से स्टेरॉइड्स प्लीज मत लीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने से स्टेरॉइड मत लीजिए। स्टेरॉइड्स देने का एक तरीका होता है, एक डोज होता है, और किस कंडीशन में स्टेरॉइड्स दिया जाता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। एक डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है, लेकिन प्लीज अपने से स्टेरॉइड मत लीजिए। स्टेरॉइड से आपको फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है, और क्योंकि कोविड में स्टेरॉइड ही एक लाइफ सेविंग ड्रग है। जब आपको क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, जब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम हो जाता है, तो स्टेरॉइड देना पड़ता है, डॉक्टर्स की मजबूरी है स्टेरॉइड देना। और जब भी स्टेरॉइड्स हम देंगे तो आपका इम्यून सिस्टम और कमजोर हो जाएगा। तो अगर आपको पहले से ही डायबिटीज है और आपको कोविड हो गया है और आपका स्टेरॉइड चल रहा है, तो आपका इम्यून सिस्टम और कमजोर हो जाएगा, और जब भी आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा तभी जाके आपको म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। और म्यूकरमाइकोसिस कैसे हो सकता है? म्यूकरमाइकोसिस एक फंगस है, एक मोल्ड है जो आपके एनवायरनमेंट में हमेशा रहता है, लेकिन वो उसी को अटैक करता है जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि म्यूकरमाइकोसिस कभी भी एक हेल्दी पर्सन को नहीं होता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, अगर किसी को कैंसर है तो उन लोगों को भी होता है, लेकिन इस समय परिस्थिति अलग है। इस समय कोविड के पेशेंट बहुत ज्यादा है और उनको स्टेरॉइड्स चलाए जा रहे हैं, जिसके कारण उनको म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है। ये एक रेयर कंडीशन है, लेकिन आज म्यूकरमाइकोसिस का सुनामी आ गया है, पेपर में ये छप रहे हैं। तो प्लीज डॉक्टर से भी निवेदन है और सारे मरीजों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टेरॉइड का गलत उपयोग ना करें। इसका एक प्रोटोकॉल है, इसको कब लेना चाहिए, कितने डोज में लेना चाहिए, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। बिना उसके आप प्लीज स्टेरॉइड का इस्तेमाल ना करें, आपका इम्यून सिस्टम और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। म्यूकरमाइकोसिस के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? म्यूकरमाइकोसिस के बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको आंखों में हो सकता है कुछ डिस्चार्ज हो, कुछ आंखों के नीचे स्वेलिंग हो, कुछ काला पैचेस हो गया हो, काफी स्वेलिंग हो जाता है कई बार फेस में। इसके बाद ये भी हो सकता है कि आपको कोई साइनस का प्रॉब्लम हो, कफ हो, हेडेक हो, या फिर आपके नाक में कुछ ब्लैक डिपोजिशन हो गया हो, स्प्यूटम में कुछ काला काला स्प्यूटम निकल रहा हो। तो इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको हो सकता है कि बहुत तेज हेडेक हो। तो प्लीज अगर इस तरह के सिम्टम्स है आपको, तो इसको इग्नोर मत करिए, अपने एक डॉक्टर से तुरंत सलाह करिए। और इस कंडीशन में मैं समझता हूं कि आपको तुरंत एक ENT स्पेशलिस्ट के साथ संपर्क करना चाहिए और उनके साथ ये सारे सिम्टम्स डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। तो इसका डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, ज्यादातर लोगों को म्यूकरमाइकोसिस जब होता है उनको पता भी नहीं चलता है। मामूली सा सर्दी, खांसी, स्वेलिंग, इन्फेक्शन इस तरह से होता है तो उनको समझ में ही नहीं आता है। लेकिन अगर आपको कोविड के बाद इस तरह के कोई भी सिम्टम होते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें। और इसका डायग्नोसिस हम करते हैं जो आपके स्प्यूटम के सैंपल है या नेसल स्वैब से हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगर आपको म्यूकरमाइकोसिस हो गया तो आपको आंखों का रोशनी भी जा सकता है, आपको पैरालिसिस हो सकता है, आपका ब्रेन इन्फेक्शन हो सकता है, और फाइनली आपका डेथ भी हो सकता है। काफी लोगों का डेथ हो चुका है म्यूकरमाइकोसिस के कारण। अब सवाल ये आता है कि क्या म्यूकरमाइकोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है और आपको कोविड हो चुका है, आपको स्टेरॉइड लग चुका है, तो प्लीज बाहर मत जाइए। जितना ज्यादा बाहर को अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये मोल्ड जो है ये पूरे एनवायरनमेंट में मिलता है और खास करके मिट्टी में और सड़े हुए पत्ते पौधे इस तरह के चीजों में मिलता है। तो प्लीज बाहर जाना अवॉइड करें, और अगर आपको बाहर जाना है तो कम से कम डबल मास्क लगा के जाए और कहीं पे भी हाथ से किसी चीज को ना छुए। तो प्लीज बाहर जाना अवॉइड करें, घर पे रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की कोशिश करिए। अपने इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट कर सकते हैं? आप अच्छा खाना खा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैंने पिछले साल 2 वीडियो बनाया था कि इम्यूनिटी कैसे बूस्ट किया जाए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखें। मैंने पिछले साल ही आप लोग को बताया था कि हर बंदे को अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। जब लास्ट ईयर कोविड का पेंडेमिक शुरू हुआ था उसी समय 2 वीडियो बनाया था। और इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या और तरीका है जिससे कि आप अपना इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, तो प्लीज उस सारे वीडियोस को जरूर देखें, तो आपको समझ में आएगा। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं,
प्लीज अपने इम्यूनिटी पे काम करना शुरू कर दीजिए। खास करके अगर आपको डायबिटीज है तो अपना इम्यूनिटी को बूस्ट करना शुरू कर दीजिए। अच्छा खाना खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, अच्छी नींद लीजिए, स्ट्रेस लेवल को कम करिए और कोशिश करिए कि डायबिटीज को रिवर्स करें। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज एक रिवर्सेबल कंडीशन है। मैंने अपना डायबिटीज रिवर्स किया है, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने अपना डायबिटीज रिवर्स किया है और आप भी अपना डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। तो प्लीज अपने डायबिटीज रिवर्सल पे काम करिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि अगर आपने अभी डिले कर दिया तो फिर फ्यूचर में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। अब सवाल ये आता है कि क्या ये म्यूकरमाइकोसिस एक दूसरे से फैल सकता है? जी नहीं, म्यूकरमाइकोसिस कंटेजियस नहीं है। अगर आपको म्यूकरमाइकोसिस है तो किसी और को आपको छूने से नहीं हो जाता है। म्यूकरमाइकोसिस तभी होगा जब आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर है। इम्यूनिटी पे फोकस करिए। अगर आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपके सामने किसी मरीज को म्यूकरमाइकोसिस है तो उससे ट्रांसफर नहीं हो जाएगा। तो इसलिए म्यूकरमाइकोसिस के मरीज से घबराइए मत, उनकी सही तरह से आप इलाज कराइए। लेकिन ये बहुत ही सीवियर कंडीशन है। हाँ, ये रेयर है लेकिन बहुत ही सीवियर है। जिसको हो जाता है उसको बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। अब इसका इलाज क्या है? ये एक फंगल डिसऑर्डर है, तो इसमें एम्फोटेरिसिन बी दिया जाता है। तो अभी मैं ये देख रहा हूं, मैं न्यूज में भी पढ़ रहा था कि एम्फोटेरिसिन बी का भी शॉर्टेज हो गया है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को एम्फोटेरिसिन बी दिया जा रहा है। और ऐसा है कि एम्फोटेरिसिन बी लंबे समय तक दिया जाता है, कई डोज लगते हैं उसके, तो उसके भी शॉर्टेज हो गया है मार्केट में और उसका भी काला बाजारी चल रहा है। तो प्लीज सारे लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, काला बाजारी बंद कर दीजिए, काला बाजारी मत करिए। जितना ज्यादा आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं वो करिए। एमआरपी में बेचिए ना भाई, कौन रोक रहा है आपको, लेकिन काला बाजारी प्लीज मत करिए। सारे चीज का काला बाजारी चल रहा है, ऑक्सीजन का काला बाजारी चल रहा है, रेमडेसिविर का काला बाजारी चल रहा है, प्लाज्मा का काला बाजारी चल रहा है, और अब तो एम्फोटेरिसिन बी का भी काला बाजारी शुरू हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज है तो आपको खतरा है म्यूकरमाइकोसिस होने का, आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि ज्यादातर लोगों को डायबिटीज है आज के डेट में। और अगर आप इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, और हो सकता है कि आपको भी डायबिटीज हो और आपको पता भी ना हो, और अगर आपको डायबिटीज पहले से है और आपको पता भी नहीं है, तो भी आपका इम्यून सिस्टम कमजोर रहेगा। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम लोगों तक ये अवेयरनेस स्प्रेड कर सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सके। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।